कहर अंगेज आलमी वबा कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस के सामने आने के न थमने वाले सिलसिले के पेश नजर वादी कश्मीर में आज मुसलसल 14वें दिन भी सख्त तरीन लॉकडाउन और गैर अलानिया कर्फ्यू जारी रहा। मुस्बत केसेस में गैर मामूली इजाफे के पेश नजर अहलियान वादी अपने घरों तक ही महदूद रहकर इंतजामिया को अपना भरपूर ताउन दे रहे हैं। इस बीच जिला अनंतनाग के सभी तहसील हेडक्वार्टर्स पर भी सख्त बंदिशें आयद रही। जिला के अहम सड़कों पर खारदार तार बिछाई गई थी। कुपवारा में जंगजुओं और फौज के दरमियान मुख्तसर गोलियों का तबादला होने के बाद फौज ने जिरहामा जंगलात को मुहासरे में लेकर छुपे जंगजुओं की तलाश शुरू कर दी है। कंट्रोल लाइन के नजदीक जंगजुओं का एक ग्रुप, जिनकी तादाद 6 बताई जा रही है, ने वादी में दाखिल होने की कोशिश की। इस बीच फौज ने जो ही जंगजुओं को रोकने का इशारा किया तो दोनों जानब से गोलियों का तबादला हुआ। इस बीच फौज ने पूरे जंगलाती इलाके को मुहासरे में लेकर वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए म्युनिसिपल कमेटी डूरू वेरनाग ने आज 15वें रोज भी कस्बा के गली कोचों में जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव जारी रखा। इस मौके पर अमले की क़यादत कर रहे चेयरमैन मोहम्मद इकबाल अहंगर का कहना था कि छिड़काव का सिलसिला मुस्तकबिल अयाम में भी जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से तलकीन की कि वो हुकूमती तदाबीर पर मनो-ऐन अमल करें। आलमी सतह पर फैले कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड में दहशत मचा के रखी है। मुकम्मल लॉकडाउन का आज 14वां दिन है और हम देख रहे हैं पूरे जो जनूबी कश्मीर के साथ साथ पूरा जो वादी कश्मीर है मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। खारदार तारे जो है नस्ब की गई है ताकि लोगों के नकल आमद को रोक लगा जाए। इस बीच जो कस्बे जाते शहरों की बात की जाए तो जरासीम कुछ अद्वियात का जो छिड़काव है वो मुसलसल जारी है। म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल अमला पूरी तरह से वबाई बीमारी को मजीद फैलने से रोकने के लिए काफी सरगर्म नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है म्युनिसिपल कमेटी अमला जो है इस वक्त डूरू में जो तैनात है, जिसके चेयरमैन है मोहम्मद इकबाल। वो मुसलसल अपने अमले को पूरी तरह से मैन पावर जो इन्होंने लगा रखा है। जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव मुसलसल 14 दिन से लगातार जारी है। कल उन्होंने पूरे गांव गली गली में इस जरासीम कुछ अद्वियात का जो छिड़काव है वो जारी रखे हुए हैं। हमारे से बात करने के लिए इस वक्त चेयरमैन साहब खुद है, उनसे बात करते हैं कि कितना ताउन मिल रहा है उन्हीं लोगों के इस जो काम कर रहे हैं कितना ताउन मिल रहा है। तो जरासीम कुछ जो अद्वियात का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। म्युनिसिपल अमला जो है वो लगातार लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं और खुद भी वो जो है जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव कर रहे हैं। म्युनिसिपल अमला जो है डूरू वेरीनाग जो गुज़श्ता 2 हफ्तों से काफी सरगर्म नजर आ रहा है इस पूरे इलाके में। जहाँ तक हम डूरू वेरीनाग की बात कर जाए, गली गले गए हैं, लोगों से इन्होंने बात की है कि किस तरह हमें इस वबाई बीमारी को रोकना है। तो हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल डूरू मोहम्मद इकबाल साहब। इकबाल साहब, खैर मकदम में आपका काफी सरगर्म नजर आ रहे हैं जब से ये वबाई बीमारी फूट पड़ी है दुनिया में, तो कितना लोगों के से कितना ताउन मिल रहा है आपको? ये भाई साहब देखिए, हमने अपने तरीके से आज हमारा 13वां सुबह जो है मतलब अभी तक लगातार 24/7 काम करते हैं। हमने अपने तरीके से 4-5 ग्रुप बनाए। इसमें 4-5 ग्रुप में हमने वेरीनाग का भी जो अपना मैन पावर है वो लगाया है। वहाँ पर जो मतलब मशीनरी है, मैन पावर है वो लगाया है। यहाँ पर जो अपना मैन पावर है डूरू में 1 किलोमीटर में जाता है डूरू, बहुत बड़ी म्युनिसिपल कमेटी है, 17 वार्डों पर मुश्तमिल है। उतना नहीं, हमारे इर्द मतलब हमारे वेरीनाग से आगे आता है टंडल, जौहरी टंडल, हमें वहाँ भी जाना पड़ता है। हमारा जो मतलब डोमेन के बाद जो तकरीबन टच करते हैं म्युनिसिपल लिमिट से, वहाँ भी हमें जाना पड़ता है। अपने तरीके से हम 24/7 लगे हैं। हमसे जितना हो सका हमने किया और भी जितना हमसे हो सकेगा हम म्युनिसिपल कमेटी डूरू वेरीनाग लोगों की खिदमत के लिए हाजिर है। अपने तरीके से पूरे मतलब डूरू वेरीनाग को डोर टू डोर भी स्प्रे किया, सड़कों पे भी स्प्रे किया और बाकी जो उसके इर्द गिर्द एरिया पड़ते हैं उनको भी स्प्रे किया। और आइंदा मैं इनकी कमांड खुद करता हूँ, क्योंकि जब कमांडर ही खुद निकलेगा तो टीम तो ऑलरेडी निकलेगा। तो मेरा मैन पावर है, मैं इनका शुक्रिया अदा करना। तो खाली इस मैन पावर का नहीं, एज कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर में पूरे जम्मू कश्मीर के मैन पावर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपनी
जिंदगी रिस्क में डालकर, अपने बाल बच्चे रिस्क में डालकर इस वबाई बीमारी से मुकाबला किया। इकबाल साहब, आपकी बात दुरुस्त है, लोगों के बचाने के लिए आप बहुत काफी सरगर्म नजर है, क्योंकि ये जो सारा जो हमला है इन्हीं की वजह से, अगर हम इस वक्त महफूज है तो इन्हीं की वजह से, तो इनकी हिफाजत के हवाले से किस तरह के इक़दाम उठाए गए? देखिए, ये वाहिद पहली म्यूनसिपल कमेटी होगी जम्मू कश्मीर में जिसने ये सैनिटेशन मतलब जो स्प्रे वगैरह था सैनिटेशन स्टार्ट किया। मैंने मतलब अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, मैंने गवर्नमेंट से, मैंने अपने डायरेक्टर लोकल बॉडी से बात करके इनके लिए जो भी मतलब साज सामान इंस्ट्रूमेंट्स लाए, तो उसी तरीके से फिर बाकी म्यूनसिपल कमेटियों ने भी, काउंसिलों ने भी लाए। मैंने अपनी तरीके से जो इनकी फुल यूनिफॉर्म है, जिसकी जो इनकी सेफ्टी हो जाएगी, मतलब चाहे उसमें इनकी फुल यूनिफॉर्म है, हेलमेट्स है, गॉगल्स है, चाहे सैनिटाइज़र है, जो भी है, जिससे इनकी मतलब जानें बच जाए और फिर तो ये घर भी जाते हैं बेचारे, इसकी फैमिली बच जाए, उसके लिए मैंने इनका खास इंतज़ाम रखा है। और आने वाले वक्त में मुझे गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि स्टेट गवर्नमेंट से, LG साहब से, बल्कि चीफ सेक्रेटरी साहब से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, डायरेक्टर साहब से यही गुजारिश है कि जो हमारा ये मैन पावर है, जो आज लगे सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, बंद करके, कमरों में बंद करके, बट मेरी म्यूनसिपल कमेटी ऑन ग्राउंड है, मेरे लोग मैन पावर ऑन ग्राउंड है लोगों को बचाने के लिए। इनके लिए मेरी दुआ है कि इनको रब बचाए, और मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इनके जो भी मसले मसाइल हैं वो आगे आने वाले में हल। तो मख्तसरन जो है आपका जो पड़ता है म्यूनसिपल एरिया, तो उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी बोला, मेरा म्यूनसिपल खाली म्यूनसिपल डूरू वेरी नाथ नहीं है, मेरे जो इसके मतलब अलाइड आते हैं एरिया, वो आता है यहाँ से काबा मार्ग जो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, वहाँ भी हमें जाना पड़ता है। अभी मुझे अनंतनाग के रू से फ़ोन आया, मंगाल से, वहाँ का BDC चेयरपर्सन मुझे फ़ोन कर रहा था, सर यहाँ हमारे पास कोई अभी तक नहीं आया, हमें यहाँ पर हम बना रहे हैं, हमने बात भी की आगे, अगर हमें टाइम मिला तो हम अनंतनाग की तरफ इंशाल्लाह ताला रुख करेंगे और वहाँ भी करेंगे। और मैं गुजारिश करूँगा जिन लोगों के पास नहीं पहुँचे हम, उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने हमारे टांगे हैं, जितना हमारा मतलब सिस्टम है, हम आएंगे, आपके पास ज़रूर आएंगे। जो भी आपकी डिमांड है, चाहे बाहर से कोई आए तो हमें इन्फॉर्म करे, चाहे कोई आपसे कोई मतलब जिसने मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन हाइड रखी है तो हमें बताए, और जिधर आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े आप हमें बताइए, हम अपनी जान जोखिम में डालकर आपके पास आएंगे। आप, क्योंकि हम तो वी आर द सर्वेंट ऑफ द पीपल, हम लोगों के खाते में हम आपके काम करते रहेंगे। जो भी मुश्किलात है आप हमारे पास आइए, हम आपके मसले हल करें। शुक्रिया चेयरमैन साहब। तो ये उनका यही कहना है कि चेयरमैन साहब कि हम लोगों के शाना बशाना हमेशा खड़े रहेंगे। जिन लोगों के पास अभी तक हम नहीं पहुंच पाए, हम उम्मीद करें कि वो लोग हमसे कॉपरेशन करके हम उनके पास भी जाएंगे। लेकिन जहाँ तक लोगों का सवाल है, लोगों को भी चाहिए कि वो सरकार की तरफ से जितने भी अहकाम उन पर आयद किए गए उन अहकाम को सख्ती के साथ हम लाए और हर भरपूर ताउन दें ताकि इस वबाई बीमारी से हमें नजात मिले। पहलगाम के क्वारंटीन सेंटरों में तैनात अमले ने मास्क और सैनिटाइजर्स जैसी बुनियादी सहूलियात का बरमला इजहार किया है। म्युनिसिपल कमेटी पहलगाम के प्रेसिडेंट रईस अहमद लोन ने क्वारंटीन मराकज का दौरा किया और यहां तैनात अमले से बातचीत की, जिस दौरान अमले ने प्रेसिडेंट के सामने बुनियादी सहूलियात के हवाले से शिकायत दर्ज की। रईस अहमद लोन ने अमले को यकीन दहानी कराई कि वो मामला इंतजामिया से उठाएंगे। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग से मामले के हवाले से मुदाखलत की अपील की है। उन्हें हमने विजिट किया, लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि जो उनके वो जो मुलाजिम है उनके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, जैसे भाजी होती है, गुलाब फूल है, कोई भी चीज़ उनके पास नहीं है। वो जो उनकी रखवाली करने के लिए रहते हैं, यहाँ पर जो खाना वाना देते हैं, उनके पास बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं है। जब हमने उनसे बात की तो उनका यही कहना था कि हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है। हमने बहुत बार इनको कहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा यही कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें लगता है कि इनको क्वारंटाइन करते करते दूसरों को जो बीमारी है वो फैल जाएगी, और उसके साथ साथ उनका जो भी गार्बेज निकलता है वो ये कुंडी फैलते हैं बाहर, जो उसका दवा होते हैं या ये जो कुत्ते होते हैं वो उठाकर बाहर फेंक देते हैं, या फिर हमारे स्वीपर्स जो है वो उठाकर
डंपिंग वार्ड में ले जाते हैं, लेकिन डंपिंग में भी ऐसा ही होता है कि वहाँ पर जो मशीनरी लगी हुई है पीडीए की तरफ से, तो वो बिल्कुल बैठी हुई है और वहाँ पर भी रिवर सामने है और आज बारिश का महीना चल रहा है, बारिश की वजह से उसका जो पानी है वो रिवर में जाता है और उससे लगता है हमें कि बहुत सारे लोगों को खतरा हो सकता है और इसको चाहिए कि गवर्नमेंट इस चीज़ को गौर से देखे और यहाँ पर जितने भी मुलाजिम इनकी रखवाली के लिए उनके लिए इक्विपमेंट चाहिए उनको वो दे दे और उसके साथ साथ जो हमारी मिशनरी कैंपिंग से चल रही है, जो पीढ़ी है पहलगाम डोलो में अफराद की संभालती है, उनने वो चालू नहीं रखा है, उसको वो चालू करें। फौज के 19 आरआर ने कोरोना वायरस से बचने के लिए 20 हिफाजती किट जिला तरक्याती कमिश्नर अनंत नागौर पब्लिक हेल्थ सेंटर कुकरना को दिए, जहां वायरस से मुतासरा अफराद को क्वारंटीन में रखा गया है। तकरीब के मौके पर कमांडिंग ऑफिसर सेक्टर 2 के अलावा फौज और सिविल महकमे के आला अफसरान मौजूद रहे। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की पूरी जानकारी मिलेगी।